हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं देविंदर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने शनिवार को कोविड महामारी के फैलने पर एक नया आकलन जारी किया है। CIA ने कहा है कि कोरोना वायरस के जानवरों की बजाय चीनी प्रयोगशाला से लीक होने की ज़्यादा आशंका है। लेकिन खुफिया एजेंसी ने आगाह किया कि उसे अपने इस फैसले पर कम भरोसा था। CIA के प्रवक्ता ने कहा कि उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर महामारी के प्राकृतिक तौर पर फैलने की अपेक्षा रिसर्च के दौरान फैलने की आशंका ज़्यादा है। हालांकि इस तरह के दावों पर चीन पहले से आपत्ति जताता रहा है। इससे पहले जब इस तरह के आरोप चीन पर लगे थे तब उसका कहना था कि कोरोना वायरस लैब से नहीं आया है। चीन का कहना था कि अमेरिका सरकार और पश्चिमी मीडिया कोरोना के सोर्स को लेकर अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। नए आकलन को जारी करना CIA के नए निदेशक जॉन रैटक्लिफ का पहला फैसला है, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। जॉन रैटक्लिफ ने गुरुवार को ही एजेंसी का कार्यभार संभाला है। रैटक्लिफ ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में काम किया था। वो लंबे समय से लैब लीक सिद्धांत का समर्थन करते रहे हैं। उनका दावा है कि कोविड वायरस संभवतः वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में लीक की वजह से आया था। ये संस्थान यूनान वेट मार्केट से 40 मिनट की दूरी पर है, जहां एक समूह में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। शुक्रवार को प्रकाशित ब्रेडबॉर्ड न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में रैटक्लिफ ने कहा कि वह चाहते हैं कि CIA वायरस की उत्पत्ति पर अपना तटस्थ रुख छोड़ दे। उन्होंने कहा, जिन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत बात की है, उनमें से एक है कई मोर्चों पर चीन से खतरे पर ध्यान देना, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्यों 10 लाख अमेरिकियों की मौत हुई। क्यों केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने 5 साल तक कोविड की उत्पत्ति के बारे में आकलन नहीं किया और चुप बैठी रही। हालांकि अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि नया मूल्यांकन नई खुफिया जानकारी पर आधारित नहीं है और यह ट्रंप प्रशासन से पहले का है। कथित तौर पर इस समीक्षा का आदेश जो बाइडेन प्रशासन के अंतिम सप्ताह के दौरान दिया गया था और सोमवार को ट्रंप के पदभार संभालने से पहले इसे पूरा कर लिया गया था। हालांकि शनिवार को पेश की गई समीक्षा कम यकीन पर आधारित है, जिसका मतलब है कि इसका समर्थन करने वाली खुफिया जानकारी अपूर्ण, अनिर्णायक या विरोधाभासी है। कुछ लोग कोविड महामारी की प्राकृतिक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इसके मुताबिक कोविड का वायरस किसी भी वैज्ञानिक या प्रयोगशाला की वजह से नहीं फैला, बल्कि यह जानवरों के जरिए स्वाभाविक रूप से फैला। लैब लीक के सिद्धांत पर विशेष रूप से वैज्ञानिकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिनमें से कई का कहना है कि इसका समर्थन करने के लिए कोई निश्चित सबूत नहीं है। इससे पहले चीन ने लैब से लीक के दावे को राजनीतिक हेरफेर कहकर खारिज कर दिया था। फिर भी पहले से ही विवादास्पद रहा ये लैब लीक सिद्धांत कुछ खुफिया एजेंसियों के बीच समर्थन पाता रहा है। साल 2023 में ही FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने फॉक्स न्यूज़ को बताया था कि यह उनके ब्यूरो का आकलन था कि महामारी की उत्पत्ति संभवतः एक संभावित प्रयोगशाला से पैदा हुई है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक जांच रिपोर्ट साल 2021 में सामने आई थी। WHO की एक टीम इसकी जांच के लिए चीन के दौरे पर गई थी। जांच टीम की रिपोर्ट में कोरोना महामारी को लेकर कई बातों का जिक्र किया गया था। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एढानोम घेब्रेयेसुस ने कहा था, ये रिपोर्ट एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये अंत नहीं है। हमें अभी वायरस के स्रोत की जानकारी नहीं मिली है। चीन के 17 विशेषज्ञों और 17 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के समूह की जांच के बाद ये दस्तावेज तैयार किया गया था। 120 पन्नों की रिपोर्ट में वायरस की उत्पत्ति और उसके इंसानों में फैलने के संबंध में 4 आशंकाएं बताई गई थीं। 1. वायरस के जानवर से इंसान में पहुंचने की आशंका। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि इंसानों तक पहुंचे कई कोरोना वायरसों की उत्पत्ति जीव जंतुओं से हुई। 2. जानवर से इंसानों में संक्रमण फैलने के बीच में एक और जीव जंतु होने की आशंका। इसके मुताबिक जिस जीव जंतु को पहली बार कोरोना हुआ हो, उसने इंसानों से पहले किसी अन्य जानवर को संक्रमित किया हो। उस दूसरे संक्रमित जानवर से फिर इंसान संक्रमित हुए हों। 3. खाने के सामान से इंसानों में पहुंचने की आशंका। इस अवधारणा के मुताबिक कोविड-19 वायरस खाने के सामान या उन्हें रखने वाले कंटेनर्स के जरिए इंसानों में पहुंचा होगा। इसमें फ्रोजन फूड शामिल हैं जो आमतौर पर वुहान के बाजारों में बेचे जाते हैं। 4. वायरस के प्रयोगशाला से इंसानों में फैलने की आशंका कम। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि प्रयोगशाला में हुई एक दुर्घटना के कारण ये वायरस वहां के कर्मियों में फैल गया। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि उन्होंने इस आशंका का विश्लेषण नहीं किया कि किसी ने जानबूझकर वायरस फैलाया था। आप देख रहे हैं न्यूज देविंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।